हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हम अपना टॉपिक कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स और उसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है डिफरेंशिएशन। तो अपनी पेन कॉपी रेडी रखिए, हेडिंग लगाइए। आज का हमारा टॉपिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम पहुंच गए हैं रूल नंबर 4 पे। हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म में अगर हमें गिवन है y इज अ फंक्शन ऑफ x और डिफरेंट फॉर्म में dy बाई डी एक्स क्या आएगा और अब कैसे आएगा, हम उन चीजों को वन बाय वन पढ़ रहे हैं। तो रूल 4 क्या है, देखिए। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n, इस फॉर्मेट में गिवन हो, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू, यहाँ पे ना कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन ऑफ x और सारे की पावर n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन मतलब जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब जैसे ये दिया हो ना बेटे, यहाँ पे ax प्लस बी, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर फंक्शन हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला। ये पावर ब्रैकेट के बाद है, यानी y इक्वल टू, इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, और ब्रैकेट में क्लोज करके लीनियर फंक्शन को और फिर होल पे कोई पावर मिलेगी, तो व्हाट विल बी द dy बाई डी एक्स। तो इस सिचुएशन में हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा? पहले पावर रूल लगाओगे, n आगे आएगा, ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। ये तो वही है हमारा जो पावर रूल हम बार बार कर रहे हैं। इनटू में आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है या जो भी हमारा वेरिएबल था लीनियर फंक्शन में, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का, जब y इस फॉर्मेट में गिवन हो। या मैं यहां से इसको ऐसे लिखूं लीनियर फंक्शन की फॉर्म में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, n आगे लेके आओ, ये जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है ऑफ x, ये एज इट इज रखो ब्रैकेट के अंदर वाला n माइनस 1। इनटू में आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर x का लीनियर फंक्शन था वहां जो भी x का कोफिशिएंट था उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला सेम बाय द डेफिनेशन निकला है। मतलब हम इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 बोल के हम यहाँ पे बोलें कि भाई सपोज x में स्मॉल चेंज हमने किया डेल्टा x, कोरस्पोंडिंग स्मॉल चेंज y में हुआ डेल्टा y, और फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशो निकाल के, जैसा मैंने x की पावर n वाले केस में किया था। तो सेम उसी प्रोसेस पे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा फॉर्मूला ये आता है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, बट अगर हम उस प्रोसेस पे भी जाएंगे तो भी टाइम लगेगा और अल्टीमेटली हमें याद तो रिजल्ट ही रखना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, ये उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने ये रिजल्ट निकाला है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, y इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज लीनियर फंक्शन ऑफ x, और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर गिवन है, उस सिचुएशन में हम dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे,
पहले पावर फॉर्मूला लगाएंगे, एन आगे आएगा, ये लीनियर फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा और एक पावर माइनस हो जाएगी। बस एडिशनली क्या करना है, इनटू में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है या जो यहाँ पर लीनियर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल था इनसाइड द ब्रैकेट, वहां जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक एडिशनल चीज है, अदरवाइज ये पावर रूल के जैसा ही है। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ। और हमें इसके प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, देखिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पहले मैं फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं। अगर y इस फॉर्मेट में हो, इनसाइड द ब्रैकेट there is a linear function of x and raised to power n, then what will be dy by dx? It will be, पावर आगे आएगी, ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन एज इट इज और एक पावर माइनस कर दो, मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई करके, पावर रूल अप्लाई करके, ये जो ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है वहां पे जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x है तो x का कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। y हमें गिवन है 2x प्लस 5 एंड रेज टू पावर 5। अब देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x गिवन है विच इज 2x प्लस 5। ये तो लीनियर है, 2x प्लस 5 में वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी गिवन है, ब्रैकेट के अंदर तो x की पावर 1 ही है ना, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 1 होल ब्रैकेट के ऊपर 5 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है और सारे की कुछ पावर गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, पहले तो पावर रूल अप्लाई कर दो, पावर आगे आ गई, ब्रैकेट के अंदर जो भी लीनियर फंक्शन है एज इट इज और पावर एक माइनस कर दो। ठीक है ना, यही था ना, एन आगे आया और एन माइनस वन। अब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो लीनियर फंक्शन है वहां वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ वेरिएबल x है तो x का कोफिशिएंट 2, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 5 इंटू टू 10, 10 इंटू में 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, दिस इज आवर dy बाई dx। होप सो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा क्लियर हुआ ना। चलिए एक और करते हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ये रही आपके सामने। यहाँ पे आपको गिवन है y इज फंक्शन ऑफ x और कैसे गिवन है, इट इज 3x माइनस 4 रेज टू पावर 7। तो y डिपेंड ऑन x है तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, निकालते हैं। सेम वही चीजें हैं, ये देखो ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन को ध्यान से देखो, ये लीनियर है, 3x माइनस 4 एक्स की पावर 1 है यहाँ पे और सारे की पावर 7 है। तो मैं dy बाई डी एक्स, सेम हमारा यही फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n अगर है तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, लीनियर फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर 1 माइनस कर देंगे, 7 माइनस 1 6। और इनटू में क्या करना होता है, ये जो अंदर लीनियर फंक्शन था उसमें वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे दैट विल बी 3। तो हमारा dy बाई डी एक्स आया 21 इंटू में 3x माइनस 4 रेज टू पावर 6, ये 7 इंटू 3 21 हो गया। उम्मीद है एक बार फॉर्मूला क्लियर हुआ। तो बस उसके बाद तो रिपीटेशन है क्वेश्चंस की, चलो हम और करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड
y इक्वल टू 5x-2 और सारे की पावर 3/2। देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन लीनियर है, तो इनसाइड द ब्रैकेट लीनियर फंक्शन ऑफ x और सारे की पावर n। तो dy/dx कैसे करेंगे? पावर आगे लेके आओ, 3/2, अंदर का लीनियर फंक्शन एज इट इज। 3/2 में से 1 माइनस करोगे, 1/2। ये तो पावर ही थी, आगे ला एक पावर घटा दी, एज इट इज रहा। बस एडिशनल क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x इन 2 में 5। तो हमारा dy/dx क्या आ गया, 15/2 इंटू में ये इसकी पावर 1/2 है, तो आप इसको चाहें तो 1/2 पावर फॉर्मेट में लिख लें, या आप इसको स्क्वायर रूट फॉर्मेट में लिख लें, है ना। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ ये रहा, y इक्वल टू x+6 रेज टू पावर 5/3। देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन को देखो, x+6, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है, और सारे की पावर 5/3 है। तो अगेन पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। dy/dx कैसे आएगा, 5/3 आगे आ गया, x+6, 5/3 में से 1 माइनस करोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/3 इंटू, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे अकेला x है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारा dy/dx किसके बराबर आया, हमारा dy/dx आएगा बच्चे 5/3 इंटू में x+6 और सारे की पावर 2/3। आई थिंक आप चीजें क्लियर हो रही हैं, थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं फॉर्मूले के साथ आप। और मैं कहूँगा बच्चे, कैलकुलस जिसमें हम अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फिर इंटीग्रेशन भी आएगा आगे, मैं कहूँगा कि इसको आप बड़े ध्यान से करें। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे इतने ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट यकीन मानिए, खास करके मेडिकल बच्चों के लिए आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। शुरुआत में ही बेस अच्छा बन जाए तो इट विल बी वेरी फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, y इक्वल टू 4t+1 एंड रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे देखना, y इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, y डिपेंड ऑन t, तो यहाँ पे dy/dt निकलेगा। तो अगेन ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन क्या है, लीनियर, तो dy/dt, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, 6 आगे 4t+1 सारे की पावर 5 इंटू में t का कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बार बार बोला था, जो ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है उसमें जो b वेरिएबल है, जो कि यहाँ पे t है, तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 24 इंटू 4t+1 रेज टू पावर 5, ये हमारा आंसर है। सिक्स्थ पे आना, सिक्स्थ में हमारा क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2t-7 रेज टू पावर 1/2, या ये स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में भी हो सकती है कि 2t-7 और स्क्वायर रूट, है ना। तो अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो dy/dt निकलेगा, अंदर का फंक्शन लीनियर है। अगर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में होता तो भी मैं इसको पावर फॉर्म में ऐसे ही 1/2 लिख लेता। अब पावर आगे लेके आइए, 1/2 इंटू 2t-7। अब पावर में से 1 माइनस करोगे, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, इनटू में जो भी अंदर ये लीनियर फंक्शन है वहां पे वेरिएबल है t और उसका कोफिशिएंट 2।
तो ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे कैंसल आउट, तो हमारा dy बाई dt किसके इक्वल आया? ये बच गया हमारा 2t माइनस 7 रेज टू पावर -1/2। नेगेटिव पावर नॉर्मली हम नहीं छोड़ते, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। 2t माइनस 7 रेज टू पावर 1/2, और 1/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर को बच्चे हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो 1/√ऑफ 2t माइनस 7। यस, दिस इज द पार्ट नंबर 6। आगे चले, चलिए आप करते रहें मेरे साथ साथ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स अपनी कॉपी प्रॉपर जरूर मेंटेन करें। मैं जो भी बच्चे बोर्ड वर्क करवा रहा हूँ उसको एज इट इज अपनी कॉपी में जरूर लिखें, उसको आप जरूर लिखें। 7th पे आइए। 7th में है, लिखा हुआ है z इक्वल टू 3u माइनस 5 और रेज टू पावर 4। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, है ना? dz बाई du निकलेगा। क्यों निकलेगा आपको पता है, 4 आगे आया, 3u माइनस 5 रेज टू पावर 3, एक पावर कम होगी और u का कोफिशियंट 3, तो आंसर विल बी 12 इंटू में 3u माइनस 5 रेज टू पावर 3। अब आप सोचते रहिएगा कैसा आएगा, मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। z इक्वल टू 5u प्लस 1 रेज टू पावर -3। ये बच्चे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी हो सकता था, 5u प्लस 1 रेज टू पावर 3। तो हम इसको एक बार ax प्लस बी की पावर n फॉर्मेट में लिखने के लिए हम इसको एक बार ऊपर ले जाते, तो ये हमारा ax प्लस बी बन गया, लीनियर फंक्शन है, और ये हो गया n। लीनियर फंक्शन है, u में है और u की पावर 1 है, तो z डिपेंड ऑन u, तो यहाँ पे हमारा dz बाई du निकलेगा। पहले पावर आगे लेके आइए, -3 आगे आया, ब्रैकेट में है 5u प्लस 1, -3 में से एक और माइनस करोगे, माइनस का 4 इंटू में अंदर ये जो लीनियर फंक्शन है उसका जो वेरिएबल है u और उसका जो कोफिशियंट है 5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? -15, -3 इंटू 5, और ये बन गया बच्चे 5u प्लस 1 रेज टू पावर -4। इतना भी ठीक है, और थोड़ा सा ठीक आप इसको लिखना चाहें तो -15 अपॉन 5u प्लस 1 रेज टू द पावर 4। ये 8th हो गया ना। 9th पे आइए, नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। और इसकी डीपीपी जो है मैं डाल चुका हूं कल की क्लास के साथ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन की डीपीपी। उसमें एग्जैक्टली 48 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। लापरवाही नहीं करनी है, जो बोल रहा हूं एक बार उसको जरूर करना है। y इक्वल टू -4x प्लस 7 रेज टू पावर 5। चलिए, लीनियर फंक्शन है और उसकी पावर 5 है, तो और x पे डिपेंड कर रहा है, dy बाई dx निकलेगा। 5 आगे आया, लीनियर फंक्शन एज इट इज, पावर एक माइनस हो गई, इनटू में x का कोफिशियंट -4, तो आंसर विल बी -20 इनटू में -4x प्लस 7 रेज टू पावर 4। 10th में है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 7/2, यही ना? यही है। चलिए, तो लीनियर फंक्शन है, dy बाई dx, 7/2 आगे लाओ, 5 माइनस एक्स एज इट इज, 7/2 में से 1 गया
तो 5/2 इंटू इस लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट ध्यान से देखिए, इट इज -1, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया बच्चे माइनस का 7/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/2। ये था भाई हमारा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा था? आई थिंक फोर्थ था ना ये। आई थिंक दिस वाज फोर्थ। चलिए और करते हैं आगे। उम्मीद है ठीक ठाक आपको क्लियर हो रहा है। रूल 5 है ना। रूल 5 को हम एडिशन एंड सबट्रैक्शन रूल भी बोल देते हैं। एडिशन एंड मीन्स इसमें क्या होगा? इफ y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ना अलग अलग टर्म्स होंगी, अलग अलग टर्म्स होंगी। और ये जो u है, v है, w है, ये सब क्या होंगे? मान लो फंक्शन ऑफ x होंगे, है ना। तो अब ऐसे 3 या 4 टर्म्स हैं या ज्यादा टर्म्स हैं, बीच में प्लस माइनस के साइन हैं और ये सारे x के फंक्शन हैं। भाई देखो, सिंगल वेरिएबल पे y डिपेंड करेगा, तभी तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx कैसे निकलेगा? आपने कुछ नहीं करना, ये जो पहली टर्म है या जो ये पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, बीच में जो भी साइन है एज इट इज रहेगा, फिर नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर जो भी साइन है, फिर नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आगे एंड सो ऑन। जो भी है, प्लस है बीच में प्लस लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो। कोई नया रूल नहीं है। अगर डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, तो क्या होगा? अलग अलग का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, बीच में प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो। उम्मीद है ठीक ठाक क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। रूल नंबर 5 है ना ये। चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उससे और क्लियर होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। पहला ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको y गिवन है 4 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3x² -7। अब आपको यहाँ पे ना dy/dx निकालना है। तो देखो बच्चे, इसमें एक टर्म तो ये है 4x की पावर 5, बीच में प्लस का निशान, ये दूसरी टर्म आ गई, माइनस का निशान और ये तीसरी टर्म आ गई। तो बीच में प्लस माइनस से ये टर्म्स सेपरेटेड हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट कर दो, इसका सेपरेट कर दो और इसका सेपरेट कर दो। यानी ये कोई नया रूल नहीं आया, ये अभी तक हमने जो रूल पढ़े जस्ट उन्हीं की रिपीटेशन है। यानी अब मुझे एक डिफरेंशिएशन यहाँ करना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर मैं dy/dx निकालूं, तो मेरा ध्यान शुरुआत में सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि अगर y 4x की पावर 5 के बराबर है, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन। और आई थिंक इसमें रूल 3 लगेगा, कांस्टेंट इनटू x की पावर n वाला, है ना। कांस्टेंट इनटू x की पावर n वाला, तो उसमें कांस्टेंट एज इट इज था, छेड़ते ही नहीं थे, बस इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाता था। डन, ये प्लस हो गया। इसमें भी कांस्टेंट इनटू x की पावर n, ये जो भी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर आगे आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, -7। 7 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट विल बी dy/dx? ये हो गया 20x रेज टू पावर 4 प्लस में 6x। दिस इज द आंसर। यस। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है बच्चे। y इक्वल टू 6 ऑफ रूट x
-5x³ लाइट आ गई क्या? तो आप जनरेटर इसको ऑन करोगे दोबारा है? चलो 1 मिनट रुको। चलिए, वेलकम बैक। हमारा अगेन देयर वाज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, तो कुछ देर के लिए क्लास ब्रेक वाज देयर। आई थिंक अब क्लास रिज्यूम्ड है। वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, है ना, रूल नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन 2 करते हैं। y equal to 6 of root x minus 5x³ प्लस e। वैसे तो बच्चे मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। 1/1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स होता है ना। मैंने लास्ट टाइम याद भी करवाया था। चलो एक बार फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 इंटू जो ये रूट एक्स है, मतलब रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना। 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 5x³ प्लस ई। देखिए वही है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, बीच में प्लस माइनस साइन है। तो रूल 5 के अकॉर्डिंगली सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, dy/dx। अब मुझे सिर्फ 6 इंटू एक्स की पावर 1/2 इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आई थिंक ये रूल 3 है, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n। तो ये कोफिशिएंट कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उस पे पावर रूल लगा दो 1/2, और x की पावर 1/2 में से 1 गया माइनस का 1/2, ये नेगेटिव एज इट इज। अगेन रूल नंबर 3, कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 3 हो जाएगा 3x² प्लस e इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये 2 पे कटा 2 3 जा, तो ये बना 3 इंटू में 1/, x की पावर 1/2 माइनस 15x²। तो बच्चे यहां से dy/dx क्या आया? यहां से dy/dx आया, ये हो गया 3/√x माइनस 15x², है ना। तो सीधा भी कर सकते हैं इसको, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 से कट के 3 हो जाता, और ये 3 आके 15x²। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। मतलब अब इसमें पिछले सारे रूल्स रिवाइज हो रहे हैं। y इक्वल टू 3/√x प्लस 2x² माइनस 3/4। इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूं, 3 इंटू में x की पावर -1/2 प्लस 2x² माइनस 3/4। मैंने y को ठीक लिखा, अभी तक डिफरेंशिएशन स्टार्ट मैंने नहीं किया। ये देखो, ये रूट एक्स बोले तो x की पावर 1/2 है ना। x की पावर 1/2 को एक बार मैं न्यूमरेटर में ले गया, x की पावर -1/2। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, रूल 5। ये अलग अलग टर्म है, सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, तो सभी टर्म्स का अलग अलग हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy/dx इक्वल टू ये कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर रूल लग जाएगा, माइनस का 1/2 आगे आया, और x की पावर -1/2 में से एक और माइनस हुआ, माइनस का 3/2।
ये 2x की पावर 4 था ना यहाँ पे स्टेटमेंट में, इट वाज 4, दिस पावर इज 4, दिस पावर इज 4। तो प्लस ये कांस्टेंट एज इट इज 4 आगे आया और एक पावर माइनस होगी और ये अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, तो -3/2। और ये नेगेटिव पावर, अब इसको वापस नीचे लिख दो, x की पावर 3/2 प्लस में 8 of x³ है बच्चे, ये हमारा dy/dx आ गया थर्ड में, है ना। अब इसमें नया कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं वही पुराने फॉर्मूले, पावर रूल या एक्स की पावर एन वाला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर एन का, वही चीज चल रही है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ की बात करें तो y इज गिवन 7/x³ -5x प्लस π³। चलिए इसको ठीक ठाक लिख लें थोड़ा सा। 7 इंटू में x⁻³ -5 इंटू x की पावर 1 समझ लो आप यहाँ पे, प्लस π³। अब वही तीन अलग अलग टर्म हैं, तो dy/dx एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई होगा। 7 इंटू में ये -3 आगे आएगा और -3 में से एक पावर और माइनस कर देंगे, -4। इसमें x की पावर 1 है, 1 आगे आ गया और 1 में से 1 पावर जाएगी 0, π³ इज अ कांस्टेंट। सो हमारा dy/dx किसके इक्वल आया, माइनस का 21 और ये नेगेटिव पावर इसको नीचे ले आओ, x की पावर 4 -5, ये x की पावर 0 1 हो गया। फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर 6 -4/x² प्लस में √(x) प्लस में 9। इसको मैं ठीक लिखूं, y इक्वल टू x⁻⁴ -4 x की पावर -2 प्लस √(x) प्लस 9। अब हम dy/dx निकालते हैं। तो अब मैं रीजन नहीं बताऊंगा कैसे आया, अब आप बच्चे कर सकते हो। 6 आगे आया और x की पावर 5, पावर रूल लगा, यहाँ लगेगा कांस्टेंट इनटू पावर रूल। -4 x की पावर -2 आगे ले आए और एक पावर और माइनस कर दी, -3। अब मैं इसको अलग से इलेबोरेट नहीं करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन मैं सीधा लिख रहा हूं, दिस वन, और प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट विल बी dy/dx, इट विल बी 6x की पावर 5, ये प्लस हो गया 8/x³ प्लस में 1/2 √(x)। फर्दर चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशियंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आंसर की में इसको फर्दर सॉल्व किया हो एलसीएम वगैरह लेकर के, तो कोई आंसर वंसर मैच होने में दिक्कत आए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। सिक्स्थ, सान y इक्वल टू 5t⁻⁴ प्लस 2t² -8, है ना। तो देखो यहाँ पे t का फंक्शन है तो dy/dt निकल रहा है यहाँ पे। चलिए हम करते हैं dy/dt। अब मैं बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, 20t³ प्लस 4t, 8 का 0 हो गया। ये हमारा रूल 5 6 क्या था, कौन सा था ये, रूल 5 वॉज देयर, है ना। अरे अभी तो और भी क्वेश्चन है इसके रूल 5 के, चलिए करते हैं। y इक्वल टू
3√t -4/√t प्लस पाई। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डिफरेंशिएशन है ना, तो इसको ठीक लिख लो एक बार। 3√t में t की पावर 1/2 नहीं लिख रहा है इसको, अब ये अंडरस्टूड है। -4, इस t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, इट विल बी -1/2 प्लस पाई। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dy/dx 3 इंटू में रूट टी का होगा 1/2√t -4, इसमें -1/2 पावर आगे आई और t की पावर होगी -3/2 और पाई का डिफरेंशिएशन हो गया 0। सॉरी, इट इज dy/dt इज देयर। तो dy/dt इक्वल टू 3/2√t, ये प्लस का 2 हो गया और t की पावर 3/2 है ना। इसको और चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3/2√t प्लस 2/t इंटू √t है ना। 1/2 पावर को 1.5 लिख लोगे, 3/2 पावर 1.5 होती, तो सोल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो। 2t√t, ये 2√t कट गया, 3t आ गया यहाँ पे, प्लस t√t, ये 4 हो गया। तो हमारा dy/dt आ गया बच्चों 3t प्लस 4 अपॉन 2 इंटू t की पावर, इसको ये मल्टीप्लाई होगा ना, पावर ऐड हो जाएगी, ये t था, तो 3/2 ऐसे भी आप कर सकते हो। सॉल्व करना था ये तो अलजेब्राइक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इजी। उम्मीद है आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा। मेहनत करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ साथ करेंगे आप लोग, रिलैक्स रहते हुए हंसते खेलते प्रैक्टिस करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास पूरा साल है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 12th का सिलेबस हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, बट 11th क्योंकि फाउंडेशन ईयर है, अपना बेस जितना मजबूत हो सकता है बना लो। 11th में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं थोड़ा ठीक लिख रहा हूं इसको, 9 इंटू में t की पावर -5 प्लस 3/4 t क्यूब -6। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। करो, 9 एज इट इज, -5 आगे आया और t की पावर एक पावर और माइनस कर दो, -6 हो जाएगी, प्लस 3/4 t क्यूब में 3 आगे आ गया, एक पावर माइनस कर दो और 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो व्हाट इज dy/dt, ये बना माइनस का 45 अपॉन t की पावर 6 प्लस 9/4 इंटू टी स्क्वायर, है ना। बनी बात। चलिए हाँ, 9th क्वेश्चन करते हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिस है, नया कुछ नहीं है, रिपीटेशन है कंसेप्ट का। y इज इक्वल टू e इंटू टी स्क्वायर -5t। चलिए, ये 1/√t है, 1/√t को मैं t की पावर -1/2 लिख दूं, ये 1/2 पावर ऊपर जाके माइनस हो गया और -e³ है ना। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन dy/dt, ये तो कांस्टेंट है, 2 आगे t की पावर 1 -5, यहाँ t की पावर 1 है, 1 आगे आगे 0 हो गया, इसमें -1/2 आगे आएगा और t की पावर एक माइनस हो जाएगी और -e³ कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0। सो dy/dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e इंटू टी, -5 -1/2 और t की पावर
3/2 है ना। ये नेगेटिव पावर नीचे आके प्लस होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। ऑप्शन क्लियर हो रहा है? चलिए और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे आइए। 10th की स्टेटमेंट देखिए। इट इज गिवन y इक्वल टू 2x रेज टू पावर 7 माइनस 3√x। कुछ चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ये 5/x की पावर 4 है। मैं इसको 5 इंटू एक्स रेज टू पावर -4 लिख रहा हूं और प्लस में 3/4। अब कर लो बच्चे डिफरेंशिएशन। तो मैं फटाफट लिखूंगा 2 इंटू में 7 एक्स की पावर 6 -3 √x का बार बार आ रहा है 1/2 √x प्लस 5 -4 आगे आया और x की पावर एक और माइनस हो जाएगी और प्लस 3/4 का डिफरेंशिएशन 0। तो साडा dy/dx आइंग वट आइंग इट इज आइंग 14 इंटू एक्स की पावर 6 -3/2 √x -20 अपॉन x रेज टू पावर 5। दिस इज द आंसर 10th है ना। चलिए 11th करते हैं। y इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करें? ये वैसा वैसा भी नहीं है कि इन दोनों का अलग अलग कर दें क्योंकि ऊपर पावर गिवन है, और ये वो भी नहीं है कि लीनियर फंक्शन की पावर हो। इसका स्केयर एलसीएम लोगे तो एक्स स्केयर प्लस 1 बनेगा। ये लीनियर फंक्शन भी नहीं है कि ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन होता और उसकी कुछ पावर होती। तो हम ए एक्स प्लस बी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए इसको एक काम करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो y हमारा बना एक्स स्क्वायर, इसको ठीक लिख लो, एक्स की पावर -2 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। बस अब इट्स वेरी इजी। अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 आगे एक्स की पावर 1 -2 आगे एक्स की पावर एक और माइनस कर दो प्लस कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx क्या आया बच्चे? 2x -2 अपॉन x³ है ना। हमने इसको स्केयर को ओपन करके और इसको वो ले लिया, प्लस माइनस की टर्म्स में सेपरेट कर दिया। चलिए लास्ट पार्ट और रहता है, करते हैं। नोट्स आप साथ ही साथ बनाएंगे। अभी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं है इसमें। इसको एल्जेब्राइकली हम सॉल्व कैसे करें? √x -1/√x³। तो a -b³ का फॉर्मूला होता है a³ -b³ -3ab इंटू a-b। करो अप्लाई। y इक्वल टू a³ √x का क्यूब -b³ 1/√x का क्यूब -3 इंटू में a इंटू में b, b इज 1/√x इंटू में a माइनस b। तो y मेरा बना x की पावर 1/2 सारे की पावर 3
-1/x⁴ सारे की पावर 3, ये कैंसल आउट हो गया। -3 इंटू में √x और माइनस माइनस प्लस 3/√x। सोल्व कर ले इसको। y क्या हो गया हमारा, x⁴ 3/2। पावर पे पावर हो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये -1/2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ -3/2 √x को मैं नहीं लिखता 1/2 की फॉर्म में, और 3 इंटू में x⁴ अब कर लो बच्चे डिफरेंशिएशन। dy/dx इक्वल टू पावर आगे आई और 3/2 में से 1 गया, 1/2 पावर माइनस -3/2 आगे आया और 3/2 में से एक और 1 माइनस करोगे, माइनस का 5/2 -3 √x का होगा 1/2 √x प्लस 3 इंटू में -1/2 इंटू x⁴ -3/2 आएगा इसमें से। तो क्या बना, dy/dx बना बच्चे 3/2 √x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 x⁴ नेगेटिव थी, नीचे ले आओ, 5/2 पावर होगी -3/2 √x और ये हो गया -3/2 x⁴ 3/2। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx का। होप सो चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।